राधे राधे सभी को। और आप सभी को 5 दिन के सबसे बड़े हिंदू धर्म के हिसाब से 5 दिवसीय सबसे बड़े फेस्टिवल दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कल धनतेरस से स्टार्ट होने वाला है। आज हम धनतेरस की बात करेंगे। दीपावली पे हम माँ लक्ष्मी और गणेश जी को बुलाते हैं, और धनतेरस के दिन हम धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। अब जितना मुझे अभी तक पता था वो ये था कि धनतेरस के दिन हम सोना या चांदी खरीदते हैं और फिर उसकी रात को पूजा करते हैं। दैट इज कॉल्ड धनतेरस सेलिब्रेशन फॉर मी। दैट्स व्हाट धनतेरस सेलिब्रेशन फॉर मी। अब मैंने धन्वंतरी भगवान के बारे में अच्छे से जाना कि वो कौन थे, क्या थे, और क्यों वो धरती पे आए, कब आए धरती पे, और फिर उसके बाद हम धनतेरस की बात करेंगे। ये जो वीडियो है वो इस तरह से जाने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि धन्वंतरी भगवान कौन थे, क्यों आए, कब आए, क्या पर्पस था उनके आने का, और क्या किया उन्होंने धरती पे। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है, उसका टाइमिंग क्या है, 2023 में उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, और उसकी विधि क्या है। थर्ड टॉपिक होगा उसकी विधि क्या है कि क्या करना है। और लास्ट में छोटे मोटे 2 या 3 उपाय मैं बताऊंगी जिनको करके आप अपने घर से नेगेटिविटी को भगा सकते हैं इस धनतेरस के त्यौहार पे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन्वंतरी भगवान के बारे में। तो धन्वंतरी भगवान के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो भगवान जी अमृत का कलश लेके निकले थे, जो भगवान या जो इंसान अमृत का कलश लेके निकले थे, उन्हें धन्वंतरी भगवान कहा जाता है। अब इन धन्वंतरी भगवान का हेल्थ से रिलेटेड हो गया क्योंकि वो अमृत लेके आए थे, वो हेल्थ के देवता हो गए क्योंकि वो अमृत लेके आए थे। ठीक है, जब वो आ गए धरती पे तो भगवान विष्णु ने उन्हें ये काम दे दिया कि आयुर्वेद को आप प्रमोट करेंगे, आगे जो धरती पे आयुर्वेद का ज्ञान है वो आप देंगे। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट टास्क हो गया जो धन्वंतरी भगवान ने किया। ऐसा माना जाता है कि धन्वंतरी भगवान विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से 12वें अवतार थे, और उनका रूप रंग बहुत सुंदर थे वो, और कहीं ना कहीं उनमें कन्हैया या विष्णु भगवान की झलक आप आराम से देख सकते हैं। तो उनकी फोटोज अगर आपको, मैं इस वीडियो के लिंक लगाऊंगी, उनकी फोटो आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर से अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी भगवान जो समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत लेके निकले थे, वो है धन्वंतरी भगवान। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म भगवान ने जब मानव का निर्माण किया उससे पहले उन्होंने चारों वेद बना दिए थे। उसी में से अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में एक पार्ट था आयुर्वेद। अब आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी ने सूर्य भगवान को दिया, और सूर्य भगवान ने अपने 16 फेवरेट स्टूडेंट्स को दिया, और उन 16 फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक थे धन्वंतरी भगवान। फिर बाद में जब उन्हें ये ज्ञान था तब वो अमृत कलश लेके आए थे, और विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि अब आप इसका ज्ञान जो है धरती पर प्रमोट करो, मतलब इसका ज्ञान आगे बढ़ाओ धरती पे। ठीक है, अब धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद से, हम ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद से काफ़ी लोगों को ठीक कर सकते थे, मरते हुए इंसान को भी आयुर्वेद की शिक्षा से ठीक कर सकते थे। इसके साथ साथ जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी आज भी धन्वंतरी भगवान की स्टैचू लगा हुआ है। इसके अलावा कहीं भी, मतलब इंडिया में 2 जगह पे धन्वंतरी भगवान के टेम्पल्स हैं, विच इज तमिलनाडु एंड केरला। दोनों में धन्वंतरी भगवान के पर्टिकुलर टेम्पल है जहाँ पे धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। अब इसके साथ साथ एक और स्टोरी है जिसमें ब्रह्मा जी ने ये सारा ज्ञान दक्ष को दिया, दक्ष महाराज को दिया, और फिर दक्ष ने अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने इंद्र भगवान को दिया, और इंद्र भगवान ने धन्वंतरी जी को दिया, और फिर धन्वंतरी भगवान ने इसे धरती पर प्रमोट किया, धरती पर स्प्रेड किया। तो एंड ऑफ द डे किसी ने भी किसी को दिया ऊपर, बट नीचे जो धरती पे जब आयुर्वेद का ज्ञान आया है वो धन्वंतरी भगवान के थ्रू ही आया है। उन्होंने किससे सीखा है, उससे पहले क्या चेन थी उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो आयुर्वेद का ज्ञान, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, या जो आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो फर्स्ट पर्सन धन्वंतरी भगवान ही है। ये हुई बात आपकी धन्वंतरी भगवान के बारे में, जो भगवान है आयुर्वेद के, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना करी। अब दूसरी बात आती है कि हम धनतेरस कब और कैसे मनाई जाती है। तो इसके लिए धनतेरस का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, मतलब 13वें दिन, मतलब कृष्ण पक्ष का 13वां दिन जो आता है, त्रयोदशी तिथि को दिवाली से 2 दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू धर्म में 5 दिवसीय दीप पर्व साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसे धनतेरस से शुरू किया जाता है। मतलब कल से वो स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन तक चलेगा। ठीक है, पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, फिर उसके बाद आपका वो गोवर्धन की पूजा, और फिर भाई दूज, ऐसे करके 5 दिन का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल हम मनाते हैं वो ये है। इसके अलावा धनतेरस आज के दिन, बहुत साल पहले आज के दिन धन्वंतरी भगवान जी आए थे, इसलिए धनतेरस के नाम से
उनकी पूजा अर्चना की जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं कि हमें धनतेरस कब मनाना है, मतलब टाइमिंग्स क्या है धनतेरस मनाने की। तो आफ्टर सनसेट धनतेरस की पूजा की जाती है, और सनसेट के बाद जो प्रदोष काल होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है धनतेरस की पूजा करने का। तो एज पर पंचांग जो टाइम है कल का वो 5:30 से 8:08 तक का है, शाम रात का। मतलब आपको 5:30 के बाद पूजा कर 5:30 के बाद से 8:08 से पहले पहले पूजा कर लेनी है। अब हम बात करेंगे पूजा की विधि की। तो आप 13 या फिर 7 दिए जला सकते हैं, सिंपल पूजा रखते हैं, 13 या 7 दिए जला सकते हैं। एज पर न्यूमरोलॉजी दिस ईयर नंबर इज 7, 2023 है ये, तो इसका इस साल का नंबर जो बनता है वो 7 बनता है। तो ट्राई करें जो भी आप दिए जला रहे हैं उसमें कपूर और लौंग डाल के दिया जलाएं। उससे पहले ये पूजा के टाइम की चीज़ें हैं। पूजा से पहले मतलब हम ये कहते हैं कि हमारी हेल्थ कब आएगी, जब हम अपना घर साफ सुथरा रखेंगे, और एक्चुअली लक्ष्मी भी तभी आएगी, या गणपति भी तभी आएंगे आपके घर में लक्ष्मी दिवाली वाले दिन, अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। तो पूरी इच्छा के साथ पूरा मन लगा के अपने घर को साफ करें। डस्टबिन जरूर साफ करें, 2 झाड़ू आपको लेनी होती है पूजा के लिए, ठीक है। और गोल्ड सिल्वर या फिर आपने जो भी क्या कहते हैं डायमंड लिया है, गोल्ड सिल्वर डायमंड में से कुछ भी चीज़ रखते हैं, 2 झाड़ू जरूर लेनी है। और जो पुरानी झाड़ू है वो आपको बाहर निकाल देनी होती है। तो कल मैं खुद जाके 2 झाड़ू लूंगी, और मैंने जो गोल्ड और डायमंड मैंने इस बार नहीं लिया है, बट मैं कल जीवा से गोल्ड और डायमंड अपना एक गोल्ड का पेंडेंट या फिर कुछ रिंग मैं एक ऑर्डर कर लूंगी। इसके साथ साथ मेरा पुराना जो मैंने जीवा का एक ऑर्डर किया था वो रखा हुआ है, वो पहन लेंगे। तो ऐसे ही आपको भी अपनी नई ज्वेलरी की पूजा करनी है, जो आपने अभी तक नहीं पहनी है उसकी पूजा कर सकते हैं आप, और नई ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो धनतेरस के दिन आपको ज्वेलरी खरीदनी होती है, इसके साथ साथ नई झाड़ू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने घर की सफाई करनी होती है। अब भगवान ये भी देखते हैं कि आप खुद से कितनी साफ सफाई करते हैं। आई एम श्योर आपके घर में बहुत सारे लोग ऐसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने घर की साफ सफाई खुद से नहीं करते। कोशिश करें कि कल पोछा खुद से लगाएं, उसमें थोड़ा सा नमक और 2 दाने चीनी डाल दें, जिससे आपका घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी। खुद से पोछा लगाएंगे तो इट्स वेरी गुड। अगर आप नहीं लगाते हैं फिर भी, तो जिस एरिया में आप पूजा करने वाले हैं उस एरिया में नमक का पोछा लगा के फिर दिए जलाएं। धरती पे बैठ के, मतलब जो भी आपका घर की फ्लोरिंग है उस पर बैठ के 13 या 7 दिए जलाएं, और जो भी आपके पास ज्वेलरी है उसकी पूजा करें, और भगवान से अपने स्वस्थ शरीर की कामना करें। ठीक है, तो ये है पूजा की सिंपल सी विधि। तो अब हम बात करेंगे 2 स्पेशल उपाय की। तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आज का दिन सफाई के लिए होता है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप खुद से अपने घर में झाड़ू ना लगाएं तो पोछा तो एटलीस्ट खुद से लगाएं, और उसमें नमक और 2 दाने चीनी डाल के अच्छे से पोछा लगाएं। इसके अलावा ये जो ईयर है ये है 2023, और नेक्स्ट ईयर जो आएगा वो 8 आएगा। तो 2023 है ये, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि 7 चीज़ों की डायरेक्शन चेंज कर दें। जैसे आपके घर में सोफा रखा है या फिर कोई और चीज़ रखी है, सफाई करते समय कोशिश करें 2-4 चीज़ें इधर उधर हो जाए। इससे जब एक चीज़ एक ही जगह रखी रहती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो थोड़ी अजीब सी हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी में बदल जाती है। तो ट्राई टू चेंज द थिंग्स, मतलब कल या फिर आपने अगर पहले सफाई कर ली है तो अपने सोफे की सेटिंग्स या कोई भी 7 चीज़ों की सेटिंग्स जो फिक्स हैं बहुत दिनों से, उन्हें चेंज कर दें। दिस इज अनदर उपाय। नमक के बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज हैं तो आप कल के दिन नमक खरीद लें और उसे 5 दिनों तक अपने घर में पोछा लगाएं। उससे 5 दिनों तक अपने घर में पोछा लगाएं। कंच की बॉटल में नमक डाल के दोनों तरफ अपने गेट के दोनों तरफ रख दें। उससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाएगी। ये एक उपाय हो गया हेल्थ के लिए। दूसरा उपाय भी हेल्थ से रिलेटेड ही है, क्योंकि धनतेरस भगवान ही हेल्थ के हैं। तो दूसरा उपाय में आप ये कर सकते हैं कि घर के कोने कोने में एक अगरबत्ती या फिर लाइटर लैम्प या कोई भी दिया लेके आपको घर के हर एक कोने में, एक्चुअल में यही करना होता है। जब आप 13 दिए जलाते हैं तो आपको घर के हर एक कोने में, वॉशरूम में, किचन में, फिर उसके बाद जितने भी आपके घर में रूम है 2 दरवाजे पे, ऐसे करके हर एक घर के हर एक कोने में आपको दिए जलाने होते हैं। यही अगर आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं करते, तो आपको क्या करना है, अगरबत्ती या धूप बत्ती लेनी है या फिर एक दिया लेना है और एक हाथ में घंटी लेनी है, और भगवान से ओम का उच्चारण, या जो भी आपके इष्ट भगवान है, कोशिश करें कि कृष्ण भगवान को याद करें, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो कृष्ण भगवान का कोई मंत्र लगा लें। यूट्यूब पे भी आप धन्वंतरी भगवान का 108 बार का मंत्र लगा के उससे घंटी बजाते हुए सारे घर में 108 बार मंत्र करें। आपको अगर खुद से मंत्र नहीं बोलना तो आप यूट्यूब पे कोई भी मंत्र लगा लें। धन्वंतरी भगवान के 108 माला जाप के मंत्र इजीली मिल जाएंगे। उसे चला के आपको घंटी बजाते हुए सारे में उस धुएं को फैलाना है या उस प्रकाश को फैलाना है। इतना करने से भी आपके घर में हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो
मैं भगवान से कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें। माँ लक्ष्मी आप पे ज़रूर, ज़रूर कृपा करे और मुझ पे भी करे, हम सब पे कृपा करे। और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब मेरे को मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाती हूँ। सो अब एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको अपने घर का दर्शन भी करवा देती हूँ कि मैंने कितने अच्छे से भगवान के वेलकम के लिए, मतलब माँ लक्ष्मी के वेलकम के लिए मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन करी है। लास्ट ऑफ द वीडियोज़ में मैं वो भी दिखाना चाहूँगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी फेस्टिव सीजन, एंजॉय द मैक्स, जितना हो सकता है उतना उतना एंजॉय करें इस फेस्टिव सीजन को। फिर उसके बाद तो काम करना ही है बॉस। सो वेलकम टू द माधवन हाउस, और हम दोनों, माधवन हाउस और मैं, हम दोनों तैयार हैं लक्ष्मी माता के वेलकम के लिए। तो मैंने अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है और मैं अच्छे से लाइट्स लाई थी और बहुत सारी लाइट्स लगाई है मैंने अपने घर में। आज मैं सो पहले हम ऐसे ही व्यू देख लेते हैं। मैंने आज ही ये सारी फोटोज़ भी लगाई हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जो मेरी पूरी फैमिली है, और ये पुरानी फोटोज़ थी मेरी मॉम के पास, वो सारी मैंने लगाई है। अगर मैं दिखाऊंगी पहले आपको, मैं अपनी पूरी बैल्कनी और सारी चीज़ें दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैंने खुद अकेले करी हैं, सारी लाइट्स भी खुद से लगाई हैं, बट इट्स वेरी ईजी, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं था ये। अगर ये स्टेबल होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी शायद, है ना? और अच्छी लग रही है ना? इट्स लुकिंग नाइस। अब हम अपनी दूसरी बैल्कनी में जाते हैं और ये पूरी सेटिंग भरी पड़ी है। मॉम ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, कैसे सेट होगा, कितना भी सेट कर लो इस घर को। और कृष्णा भी इनके ऊपर लाइट्स कल लगेगी, वैसे बिना लाइट के भी बहुत चमक रहे हैं। आ जाओ। और ये मेरी दूसरी बैल्कनी, जिसमें भी मैंने अच्छे से लाइट्स लगाई है बहुत बढ़िया से। वाओ। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है, अगर आप सीधे देखेंगे तो बढ़िया व्यू आता है। मैं भी देख रही हूँ आपको, मैं भी ठीक ठाक से लग रही हूँ आज मैं नहाई हूँ। हाँ, नहाई हूँ, तो नहाने के बाद लगती सही लगती है। और लाइट्स का व्यू तब आता है जब ये पॉल्यूशन कम हो। तो कोशिश करें कि आप पटाखे ना जलाएं, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि फेस्टिवल का असली मतलब होता है अपने दोस्तों को गिफ्ट करना, अपने दोस्तों से मिलना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिखाएं अपने बच्चों को। और घर को डेकोरेट करना ताकि लक्ष्मी और गणेश आपके घर आ सकें, है ना? और वो क्रैकर से नहीं आएंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। और मेरे घर का इंटीरियर भी पूरा हो गया है, जैसे तैसे रो पीट के इंटीरियर पूरा कर दिया उस बंदे ने। ये ऊपर उसने स्पॉटलाइट लगाई है सारी, ये पूरा ऊपर से नहीं था, ये फुल्ली फर्निश्ड नहीं था जब मैंने लिया था, तो मैंने ये फुल्ली फर्निश्ड करवा दिया। इधर की साइड भी टेम्पल से लेकर ये जितने भी साइड में चीज़ें दिख रही हैं, इधर देखो, ये जितनी भी चीज़ें साइड में दिख रही हैं ये सब उसने करी है, ये सब भी उसने करा है। टेम्पल मम्मी ने गिफ्ट कर दिया था मुझे, और ये भैया ने अमेजोन से मंगवाया था, हाँ मुझे याद है। और नीचे की लाइट्स भी लगाई है उसने, हाँ ये लाइट्स लगाई है उसने। और ये बढ़िया क्रॉकरी के लिए बनाया, मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक है, तो उसने बढ़िया से बनाया। और ग्लास, ये मोस्टली सारी चीज़ें मेरी मॉम की गिफ्ट करी हुई है। इसमें कुछ एक वो वाला ग्लास दीप का दिया हुआ है, हाँ। और कैमरामैन दीप के साथ ही हैं हम। ये वाली लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। अब मैं आपको लाइट जला के थोड़ा सा, ये हार्ट कितना, ये हार्ट अच्छा लग रहा है? हाँ, इट्स लुकिंग गुड। ये मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि तुम्हारी आवाज़ सुन जाए लोगों को, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है। और ये इसकी दूसरी वाली नहीं जलती, वैसे इसकी दूसरी वाली भी जलती है, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं चलती, वो हिल जाती है। पर चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। सो फ्रंट में सबसे पहले मेरे ये पूरा पापा का सेक्शन है, और मेरे पापा बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। और ये इधर की साइड मेरे भाई का सेक्शन है, इसमें मेरे भाई की सारी फोटोज़ है। और ये गंजी सी लड़की मैं हूँ, दिख रही हूँ मैं? यहाँ से दिखूँगी, तो ये जो गंजी सी लड़की अपने पापा के गोद में बैठी है, ये मैं हूँ। और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ राखी सेलिब्रेशन, मोस्टली राखी सेलिब्रेशन की फ़ोटोज़ थी। इस तरफ मैंने अपने भाई के सारे वो वाली फ़ोटोज़ लगाई हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते थे। ये मेरे भाई के ऑफिस की फ़ोटो है, ये हम हरिद्वार गए थे तब की फ़ोटो है, ओके ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे हैंडसम पापा जब दूल्हा बने थे तब की है। मॉम के साथ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं उनकी, ये मेरी हॉट सी मॉम, और फिर उनका सेक्शन है ये सारा, ये मेरी मॉम की फ़ोटोज़ हैं। ये एक मेरे भैया हैं, सबसे बड़े भैया मेरे यही हैं, तो ये सुनील भैया की फ़ोटो एक मेरे पास थी तो मैंने लगा दी। और ये मेरी मॉम के सेक्शन में बुलबुल दीदी हैं, वो हमारी फैमिली की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, ऐसा सब कहते हैं, मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो ये उनकी, और ये जब वो ब्राइड बनी थी तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, सबने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, तो ये उनकी है। इधर मेरी नानी नाना जी की पूरी फैमिली है, वो ऊपर मम्मी के सेक्शन में, वो मेरी मौसी मौसा जी हैं। एक मेरे और मुंबई वाले मौसा जी बहुत हैंडसम है, उनकी फ़ोटो भी थी मेरे पास तो मैंने लगा दी। और ये इधर वाला सेक्शन मेरा है, इसमें मैं अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे खड़ी हूँ। वो मेरी बचपन की बहुत क्लोज फ्रेंड है, ऋतु, नेहा
और फिर मैं सोनू सोनू बोलते थे उस टाइम मुझे। टॉप पे मैं और पापा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बर्थडे की फ़ोटोज़ थी मेरे पास, मेरी बुआ भी आती थी मेरे बर्थडे पे। फिर एक बार मैं भैया के साथ घूमने जाती थी तब की हैं। और राखी सेलिब्रेशन की बहुत फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। तो राखी सेलिब्रेशन चाचा जी आते थे हमारे पास, तो बनवारी चाचा की फ़ोटो उधर वो वाली। और ये मेरे पापा बर्थडे सेलिब्रेशन पे भी लुंगी पहनते थे, पता नहीं क्यों, कपड़े ढंग से पहनने चाहिए, पर हैंडसम दिखते थे। ये इनका, मेरे पापा के फ्रेंड्स बहुत वर्सटाइल थे, तो इनका एक फ्रेंड था जो किन्नर था, आप देख रहे हो उसके साथ भी है। और ये पिंक वाली मैं हूँ और मेरे पापा लुंगी में है। ऊपर मेरे चाचा जी हैं, मेरे भाई भी मेरे बर्थडे में बहुत अच्छे गिफ्ट देता था हमेशा। और ये मेरी स्मार्ट सी मॉम और एक मामी जी हैं, उनके साथ हैं, ठीक है। इस साइड भी मैंने अपने कुछ सर्टिफिकेट लगाए हैं बढ़िया से, और दो, और इसमें भी मैंने अपने पापा की फ़ोटोज़ लगाई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। और मेरे भाई के, क्योंकि ये वाला सेक्शन ना वर्किंग एरिया है, तो इसमें मैं भी अपने कुछ अवार्ड के लगा लूँगी। ये मेरे भाई को अवार्ड मिला था उसका, एक मैंने अपनी मॉम की भी लगा ली अकेले की। और मेरे डैड इसमें पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, मुझे जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो ये सारे। और मेरी एक भतीजी है नेहल, उसने ये कृष्ण भगवान बनाया है, उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, तो मैंने वो लगा दिए यहाँ पे। बस इट्स इट। चलो, थैंक यू सो मच। और ये हार्ट बहुत अच्छा है ना? हाँ Yes. मैं दिख रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी तो दिवाली में टाइम है, अभी उसके पहले धनतेरस, कल हम धनतेरस सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद हम छोटी दिवाली मनाएंगे विच इज 11/11। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 11/11 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं इस दिन। बहुत जो भी, वैसे तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बट अगर आपके दिल में कोई इच्छा है जो आप इस साल नेक्स्ट ईयर पूरा करना चाहते हैं, तो उसे एक पेन और पेपर लेके लिख लें। और इसीलिए मैंने अपने भाई के लिए भी बढ़िया सा एक ये लिया है, सेट लिया है पार्कर का, इसमें पेन और डायरी है। और मैं ऊपर भैया को कुछ मैसेज लिख के दूंगी। और मैंने सारे पेन वगैरह भी नए लिए हैं ताकि मैं उस अच्छे से बढ़िया से मैसेज लिख सकूँ। तो इस तरह की चीज़ें भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं। और पार्कर इज़ वेरी गुड एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। एंड गिफ्टिंग के लिए शुगर फ्री चीज़ें गिफ्ट करें और ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करें। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने में बहुत अच्छे होते हैं। और शुगर फ्री मिठाइयाँ आप घर में बना सकते हैं। लक्ष्मी माता स्पेशली खुश होती है खीर से, तो आप गुड़ के साथ खीर बनाओ और मज़े से खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ। थैंक यू।